कर्जे के चक्कर में पाकिस्तान को कई बार जलील भी होना पड़ा है। हाल के आंकड़ों को देखा जाए तो पाकिस्तान का कुल सार्वजनिक कर्ज जून 2025 तक 286.832 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का इन्वेस्टर्स 2 अरब डॉलर का हर्जाना कर रहे हैं पाकिस्तान को। 2 अरब डॉलर का आर्बिट्रेशन का नोटिस जो है वो पर उस तरह का असर नहीं पड़ रहा उस कर्जे का। हम क्या कर रहे हैं, हम कर्जे के लिए भी कर्जा लेते हैं, हम उसके सूद के लिए भी कर्जा लेते हैं। अब यकीन करें, मैं आपको बिल्कुल ये रिकॉर्ड की बात बता रहा हूं। तो फिर ब्रिक्स हो, अच्छा हमारे आजकल एक मतलब पाकिस्तान का सर्वाइवल एक्सपोर्ट बढ़ाने और बैरूनी सरमायाकारी लाने में है, इसके अलावा कोई सर्वाइवल नहीं है। मैं आपको बता चुका हूं, अरब ममालिक टका नहीं देने वाले और किसी और मुल्क से यहां कुछ भी नहीं आने वाला, कोई सरमायाकारी नहीं आने वाली। सिर्फ ये हो सकता है कि ये अपनी चीजें उन्हें पौने दामों घर का सामान ही जैसे नशे बेच देता अपनी पुड़िया के लिए। इस टाइम पुड़िया है एक्सटेंशन, और एक्सटेंशन के लिए पहले लवाजमात और फिर एक्सटेंशन के बाद अगले 10-12 साल की सपोर्ट। उसके लिए क्या है, नशे घर की चीजें बेचेगा। पैदा हुई है कि हम अमेरिका के जो दायरे वो है असर है और उसमें जो कंट्रोल है उससे बाहर ना निकल जाए। तो वी आर इन द हैंड्स ऑफ द IMF एंड इन द हैंड्स ऑफ द अमेरिकन्स। तो ये हम और हमारी गलत पॉलिसियां जो हैं वो हमें मुसलसल इसी गुलामी में लिए जा रहे हैं। जी, तो बिलाल कियानी साहब, अब ये जो आपको भी पता है आपका क्या काम है, आप लोगों को और जिसे आपकी उर्दू की मजीद उनको गरीब करें और बद से बदतर कर दे, और उसके बाद आप कहें जी हमें पैसे दो। कहाँ जा रहा है ये पैसा, किधर इसका यूज हो रहा है? भाई सीपेक आ गया, नौकरी आने वाली थी, सीपेक का सी बच गया, पेक गायब है उसमें से। उसके बाद जी अब आपने वो दोस्तों, इस समय पाकिस्तान की हो चली है दुर्दशा, और दुर्दशा इस प्रकार से हुई है, इन्होंने सपना देखा था कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत को पटकनी देंगे, भारत बर्बाद हो जाएगा। फिर ऑपरेशन तंदूर में अफगानिस्तान को पटकनी देंगे तो अफगानिस्तान बर्बाद हो जाएगा। परंतु हुआ इसका उल्टा, भारत अफगानिस्तान की बजाय पाकिस्तान के एल लग चुके हैं, और इस समय पाकिस्तान के ऊपर सबसे ज्यादा विदेशी कर्ज हो गया है, एक प्रकार से कहें तो GDP के हिसाब से। और पाकिस्तान दुनिया का वो बदतरीन देश बना है जहां पर कोई भी देश पे फूटी कौड़ी देना नहीं चाहता, और कर्जे पर कर्जे ये देश लेता जा रहा है। इसको लेकर IMF ने इनको चेतावनी दी और कई संगठन इसको चेतावनी भी दे रहे हैं। और अभी खबर यह आई है कि इनके मुंह सिर के ऊपर 286 बिलियन डॉलर का कर्जा है, और सऊदी और कतर ने इनके ऊपर केस मार दिया है कि इन्होंने हमारे पैसे खा लिए और 1 रुपया अभी तक रिटर्न नहीं दिया है, जिससे पाकिस्तान की कर्जा लेने में पाकिस्तान आज दुनिया का नंबर 1 देश है। चीन, सऊदी जैसे देशों से उसका भारी लेन देन चलता है। यहाँ तक कि कर्जे के चक्कर में पाकिस्तान को कई बार जलील भी होना पड़ा है। हाल के आंकड़ों को देखा जाए तो पाकिस्तान का कुल सार्वजनिक कर्ज जून 2025 तक 286.832 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है, जो लगभग 80.6 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपए के बराबर है। ये पिछले साल की तुलना में लगभग 13% ज्यादा है। गलती से हम लोगों ने वहां पैसा डाल के अपना हाड़ मांस गला के एक वो बैंक खोला है, उस पे भी आप पहुंच गए। और उनका पर्पस भी यही है, वो ज्वाइन करने का। वो मैंने पढ़ा, वो आपने जो न्यूज पेपर भेजा था निकेई का, उसमें लिखा है टू डाइवर्सिफाई इट्स क्रेडिट। उधार लेने के लिए कई जगह वो जा सके, तो अब वो ब्रिक्स में आना चाहते हैं। भाई माफ कर दीजिए हम लोगों को, आपने देश क्या बना लिया है यार, आपने तो हम लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। आदमी अपना पेट काट के गुल्लक में डाल रहा है और आप उस गुल्लक को फोड़ के नीचे पैसा निकाले रहे हैं। अगले दिन वो फकर भाई ने बता दिया कि आपके पास इतने डॉलर है, इतना गोल्ड है, उस पर आपकी निगाहें टिकी हुई है। तो यार ऐसा ना करें, जीने दे बेचारे कोमल काफरीन को यार। अब वहां भी आप पहुंच रहे हैं, मेरे ख्याल से चाइना ने भी नहीं आने देना। चाइना ने भी कहना है भैया सर दिल बड़ा होना चाहिए, सर दिल बड़ा होना चाहिए, अपना दिल बड़ा रखे आप। बड़ा नहीं है ना, दिल तो सूझ करके भी बड़ा हो जाता है। आप सुझवा रही हैं चीज वही है। वो तो यार मैंने चुटकुला सुना था, सूजी है तो आप वही है, चिढ़ा रही हम लोगों को, पैसा मांगे सूजी है। भाई सबकी सूजी है आपसे यूरोपियन यूनियन की सूजी है, अमेरिका की सूजी है, हमारी सूजी है। अब ब्रिक्स को भी सुझाने पे आ गई है। ऐसा क्यों कर रही है आप लोग?
देखिए पॉइंट ये है कि क्रेडिट लेने के लिए आप बैंक में आना चाहते हो, ये नहीं कि हम कंट्रीब्यूट करेंगे दुनिया को क्रेडिट देंगे, हमें क्रेडिट लेना है। ये तो फिर पाकिस्तान की इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है? 24 था, ये कभी ये तरीका नहीं था। ये तो मईशत को बंद करने आप प्रोग्राम डिजाइन करते थे कि किसी मुल्क की मईशत का कैसे गला दबाया जाए? नहीं, हम ये करते थे कि वो ना दबाए और उनकी जो मुश्किलात हैं वो दूर करें। अच्छा। अब ये जो प्रोग्राम है ये तो वो कर रहे हैं। इन्होंने फरमाया टैक्स जीडीपी बढ़ाए, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। देखिए टैक्स जीडीपी बढ़ाने का जो एक टारगेट है, एक हदफ है, ये कोई इकोनॉमिक पॉलिसी का हदफ नहीं होता। टैक्स लगाने के 3-4 बड़े बड़े असरात होते हैं। एक तो ये होता है कि हुकूमत के पास रेवेन्यू आ गया और ये उससे सरकारी गाड़ियां खरीदे और मुल्क को भर दे सरकारी गाड़ियों से, मुफ्त में उड़ाएं। दूसरा उसका ये असर होता है कि उसका जो इन्वेस्टमेंट की जो डिसीजन होती है सरमायाकारी की, उसके ऊपर बहुत बड़ा उसका असर होता है। तीसरा ये होता है कि उसकी इनकम डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर बहुत बड़ा असर होता है। अब इन्होंने कभी भी अपने डिस्कशंस में, हुकूमत ने, ना ही मिनिस्टर साहब ने अपनी स्पीच में, बजट में, किसी चीज़ में टैक्स के इन पहलुओं पर और इन असरात पर कभी जिक्र नहीं किया, इसलिए कि वो तो नाकाबिल बर्दाश्त है गरीबों में। तो मैं जो कह रहा हूँ कि अगर आपने अवाम से पूछना है कि क्या ये मईशत सही चल रही है, उनसे पूछिए जिन पर इन टैक्स के बर्डन आ रहे हैं। एक नहीं है, देखिए ना, गरीब आदमी के ऊपर अगर इनकम टैक्स नहीं है तो वो सेल्स टैक्स तो भरता ही 18%, तो उसकी जो भी आमदन है वो सब चीज़ें लगा देता है कंजम्पशन में, उसके ऊपर भी 18% है। चले जाइए, आप जहां जाएंगे वहां आप हमें पाएंगे, हम वहां कोई ना कोई कांड करते हुए जरूर आपको मिल जाएंगे। तो हुआ ये कि अमेरिका जो है, अमेरिका ने सोचा कि चलो अब मैं पाकिस्तान जो है उनके साथ मिलकर किसी तरीके से जो है ना, मैं भी वहां से बलूचिस्तान से कुछ निकाल ही लूं। पता नहीं चाइना क्या ढूंढ रहा है, उसे तो मिल रहा नहीं है, तो मैं ही ढूंढ लेता हूँ। तो हमने जी वही जमीन, वही सब कुछ जो हम चाइना को बेच चुके, हमने वो उठाकर, अमेरिका जो अपने आप को बहुत सुपर पावर समझता है, बहुत बड़ी तोप समझता है, और उनके प्रेसिडेंट भी जो है वो जरा कोई कंट्री के, अभी हमने देखा ना कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट गए थे तो कैसे उनको वहां अपने ऑफिस से बाहर निकाल दिया, इस किस्म की हरकतें करते हैं। उनको मिल गए पाकिस्तानी, हमने उनको जी लगाया चूना और हमने उनसे कहा कि जी आप तो भाई, आप लोगों से तो ऊपर कोई है ही नहीं, आप लोग अचानक छोड़ें चाइना को जी, आइए हम आपको जो है ना अपने बलूचिस्तान में जगह देते हैं। उसके बाद हमारे जी भाई लोग भी पहुंच गए हमारे साथ, उनके साथ हमारे प्राइम मिनिस्टर भी जो आजकल हैं वो भी पहुंच गए, और जी ऐसे ब्रीफकेस में लेकर गए और सब कुछ दिखाया कि जी ये देखें, ये वाले मिनरल्स हैं और ये हैं और ये हैं। अब डोनाल्ड ट्रम्प जो है उनको, मतलब जैसे कहते हैं ना कि सुबह ये मैंने सुना, नजर नहीं आ रहा था कि ब्रेकफास्ट में वो खा क्या रहे, ये ब्रेड है कि ये बर्गर है कि ये नान है कि ये रोटी है कि ये दाल है। दोस्तों एक काम की बात यह है, पाकिस्तान की जो एक साल का बजट वगैरह आता है वो 260-264 बिलियन डॉलर के आसपास का है, जबकि इनके ऊपर कर्ज ही 286 बिलियन डॉलर का हो चुका है। और पाकिस्तानियों का ही कहना है कि जो कर्ज है, कर्ज का जो ब्याज है उसको ही चुकाने के लिए पाकिस्तान 2-4 बिलियन डॉलर के लिए उधर उधर भटकता फिरता है। तभी पाकिस्तान का प्रधानमंत्री जहां भी जाता है कहता है कि मैं मांगने नहीं आया हूं, पर क्या करूं, मजबूरी है, मुल्क में कुछ हो नहीं रहा है और ब्याज भरने के लिए कम से कम पैसा तो आपको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। हालांकि इनके सपने यह थे ऑपरेशन सिंदूर में, और जो उनका फील्ड मार्शल है वो भी अमेरिका के अंदर बोल रहा था कि हम एक कबाड़ी ट्रक हैं, भारत एक मर्सिडीज है, हमसे टकराओगे तो तुम ही बर्बाद हो जाओगे। परंतु हो इसका उल्टा रहा है। भारत की इकोनॉमी जहां पर 6.8% की ग्रोथ रेट के साथ नंबर 1 की इकोनॉमी बनी हुई है दुनिया की, तो पाकिस्तान की वाट लगी पड़ी हुई है। पाकिस्तान कभी सऊदी भागता है पैसे लेने के लिए, तो कभी चीन के पैर पकड़ता है कि भैया हमसे लोन वापस मत मांगना वरना हमारी वाट लग जाएगी। और अभी खास करके चाइना का बहुत सारा कर्जा इनको चुकाना है, इस साल नहीं चुकाया तो फिर से डिफॉल्ट वाली सिचुएशन आ जाएगी। ऊपर से सऊदी और कतर की एक न्यूज आई है कि सऊदी और कतर दोनों ने ही पाकिस्तान पर एक केस कर दिया है, क्योंकि पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट के नाम पर बहुत सारा पैसा
पैसा इन देशों का खा गया है और अभी तक ना तो मूल रकम वापस मिली है और ना ही कुछ लाभ का पैसा पाकिस्तान से वापस गया है, जिसे तंगाकर $2 बिलियन का केस पाकिस्तान के ऊपर सऊदी और कतर ने मिलकर चला दिया है, जिससे पाकिस्तान की ऐसी की तैसी हो गई है और टोटल कर्ज पाकिस्तान के ऊपर $286 बिलियन के आसपास पहुंच गया है। तो ये बर्बाद तो करने चले थे भारत को, अफगानिस्तान को, पर बर्बादी की कगार पर खुद आ गए हैं।